नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मौसम विजय फिरके है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। मनस्पर्श माइंड वेलनेस सेंटर नागपुर यहाँ काम करता हूँ। आज का जो विषय है, जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है एंग्जाइटी के बारे में। जब कभी हमें एंग्जाइटी होती है घर पर, ऑफिस में, ऐसी जगह जहाँ से हम निकल नहीं सकते हैं, उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक्यूट मैनेजमेंट में एंग्जाइटी में क्या कर सकते हैं, इस पे आज हमारा वीडियो रहेगा। ये वीडियो देखने के पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंग्जाइटी में यूजुअली होता क्या है? एंग्जाइटी में एकदम से धड़कन तेज़ हो जाना, सांस फूलना, हाथ पैरों में कंपन आना, पसीना छूटना, गला सूख जाना, ऐसे तरह तरह के लक्षण आ सकते हैं। किसी किसी को हाथों पैरों में ऐसे कंपन आता है या किसी किसी के हाथ पैर लुस्त पड़ जाते हैं, जैसे कोई ताकत ही नहीं बची। एंग्जाइटी होता क्या है? यूजुअली ये एक डर होता है। किसी को वो डर शायद भीड़ का हो सकता है, किसी को शायद परीक्षा के रिज़ल्ट का हो सकता है, किसी को हेल्थ रिलेटेड एंग्जाइटी हो सकती है, किसी को रिलेशनशिप रिलेटेड एंग्जाइटी हो सकती है। और हम आज ये देखने जा रहे हैं कि अगर ऐसा एंग्जाइटी पैनिक अटैक हमें होता है तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं। अभी होता क्या है, जिस वक्त एंग्जाइटी हो रही है हमारी बॉडी में बहुत सारा एड्रेनालिन सिक्रेट हो जाता है और हमारा हार्ट रेट, ब्रीदिंग, हैंड्स सब फास्ट होने लगते हैं। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग फास्ट, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ये एड्रेनालिन की वजह से। तो आप ऐसा समझिए कि एड्रेनालिन मतलब आग है, तो हमें फायर ब्रिगेड लगेगी। हमारे बॉडी में फायर ब्रिगेड का काम कौन करता है? तो नॉरएपिनेफ्रिन, मतलब नॉर एड्रेनर्जिक सिस्टम है, वो काम करती है। अभी कुछ टेक्निक्स है जिससे हम हमारे बॉडी को शांत कर सकते हैं, जिससे नॉरएपिनेफ्रिक सिस्टम है जो एक्टिवेट हो सकती है। सबसे पहली चीज़, जब भी हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट फास्ट होता है, तो एक ऑर्गन ऐसा है जिससे हम ये सब कंट्रोल में कर सकते हैं, वो है लंग्स, हमारे फेफड़े। तो करना क्या है, जब भी आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, अपना हाथ अपने पेट पे रखना है और इस प्रकार से ब्रीथ करना है जिससे हमारा, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारा हाथ बाहर आए। जैसे अभी इससे होता क्या है, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं हमारा एब्डोमेन बाहर आता है, उससे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गन होता है डायफ्राम, जो हमारे फेफड़ों को और पेट को सेपरेट करता है। इस प्रकार से ब्रीदिंग करने से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। अभी इसमें क्या होता है कि हमारे लेफ्ट साइड से एक नर्व जाती है जो वेगल नर्व डायफ्राम में इनर्वेट होती है, और जब डीप ब्रीदिंग करते हैं डायफ्राम एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेगल नर्व स्टिमुलेट होती है, और यही स्टिमुलेशन हमारे ब्रेन में जाता है और हमारे शरीर को शांत करता है। जैसे फायर ब्रिगेड का काम है, पूरा जो एड्रेनर्जिक सिस्टम है उसको काउंटरैक्ट नॉरएपिनेफ्रिन करता है और शांत कर देता है। इसका दूसरा तकनीक ये है, आप जब बहुत घबराए होते तो आपने देखा होगा लोगों को यहाँ पे मसाज करते हुए। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही तो अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड के नेक पे रखें और ऐसे ऐसे थोड़ा मसाज करें। इससे भी हमारी एड्रेनर्जिक सिस्टम शांत हो जाती है और हमारा शरीर शांत हो जाता है। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, जैसे ये तो मैंने तकनीकें बताई, डीप ब्रीदिंग, मसाज। एक चीज़ होती है डिस्ट्रैक्शन। अभी जैसे मैं ये कमरे में बैठा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मन डाइवर्ट करना है। कहाँ से डाइवर्ट करना है? जिससे मुझे डर लग रहा है। भी डाइवर्ट कैसे हो सकता है? मैं क्या करूँगा, इस रूम में लाल रंग की कौन कौन सी चीज़ें, ये नोट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लाल रंग का कुर्सी है, पेन है, टेबल टॉप है, किसी ने लाल रंग का शर्ट पहना है, दीवार पे लाल रंग की फ़ोटो है। उसके बाद में येलो रंग की कौन कौन सी चीज़ें हैं, हरे रंग की कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैं ये जब नोट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। किस चीज़ से? मेरे डर से। अभी इससे क्या होगा, मेरा मन धीरे धीरे वो डर से हटेगा, तो मेरी बॉडी में जो रिएक्शन हो रही है वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। पहला टेक्निक मैंने बताया डीप ब्रीदिंग, दूसरा टेक्निक मैंने बताया डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो सिचुएशन में हैंडल ही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो सबसे पहले आप उस कमरे से बाहर निकल जाइए। उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई बहुत ही गर्म चीज़ है, उसको मेरा हाथ लग गया तो मेरा हाथ जलेगा, तो सबसे पहला क्या करना है, मुझे हाथ अपना वहाँ से दूर करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर इस कमरे में मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही तो मैं पहली चीज़ क्या करूँगा, एक कमरे से बाहर निकल जाऊँगा, ताकि ये सिचुएशन मुझे और ट्रिगर ना करे।
तो ये 3 सिंपल सी टेक्निक हो गई जिससे मुझे मेरी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने में मदद होगी। एक्यूट मैनेजमेंट वही के वही मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये 3 चीज़ें, जैसे पहली चीज़ डीप ब्रीदिंग, दूसरा चीज़ डिस्ट्रैक्शन, तीसरा चीज़ सिचुएशन से दूर जाना। ठीक है, अभी हम थोड़ा है ना लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। तो एक्यूट मैनेजमेंट हो गया। अभी देखिए क्या होता है, एंग्जाइटी में हमारा मन है ना पहले निगेटिव चीज़ को पकड़ लेता है। जैसे एग्ज़ाम है तो फेल ही हो जाऊंगा, ठीक है, किसी बॉस ने बुलाया तो मुझे अभी डांटेगा ही। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, एग्ज़ाम में तो पास भी हो सकते हैं। हमारे बॉस ने बुलाया तो शायद हमारी प्रशंसा करने के लिए भी बुलाया होगा या कुछ काम बताने के लिए भी बुलाया होगा, बट हमारे मन में पहला आता निगेटिव, है ना। अभी आप ऐसा इमेजिन करिए कि हमारे ब्रेन में 2 प्रकार की मसल है। अभी इमेजिनेशन है, ऐसा है नहीं। ब्रेन में 2 प्रकार की मसल है, एक है पॉजिटिव मसल, एक है निगेटिव मसल। अभी जो लोग जिम जाते हैं उन्हें पता है जो मसल से हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो स्ट्रांग हो जाती है। अभी होता क्या है, दिन भर में सुबह से शाम तक हम है ना निगेटिव चीज़ें ही सुनते हैं। मेरे हाथ से ये गड़बड़ हो गई, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे डांटा, उसने मेरी तारीफ़ नहीं की, मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया, दुनिया में सब खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें निगेटिव हम सुन के हमारी निगेटिव मसल बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अभी इसको अगर काउंटरैक्ट करना है, हमारी पॉजिटिव मसल स्ट्रांग करनी है, तो इसके लिए एक टेक्निक है, इसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड राइटिंग। ठीक है, अभी ग्रैटिट्यूड राइटिंग में बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारी तकनीक है, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही सटीक है, प्रिसाइज है। हमारे नकारात्मक चीज़ें 3 जगह से आती है, एक खुद से, एक बाकी लोगों से और दुनिया से। खुद से, मैं ये नहीं कर पाया, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये गलत कर दिया, मैं फेल हो गया। बाकी लोगों से, उसने मेरे बारे में ऐसा विचार किया, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, उसने मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा। दुनिया में, दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया में सब निगेटिविटी ही चलती है, दुनिया में कुछ अच्छा होता नहीं, करप्शन है, पोल्यूशन है। तो ये 3 जगह से निगेटिविटी आती है। आपको करना क्या है, रोज़ रात को सोने से पहले 3 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहली चीज़, आज मैंने क्या अच्छा किया। ठीक है, पहली चीज़ मैंने आज अच्छा क्या किया। दूसरी चीज़, बाकी लोगों ने मेरे साथ कहाँ अच्छा बर्ताव किया। और तीसरी चीज़, आज दुनिया में अच्छा क्या हुआ। तो देखिए हम बराबर 3 जो निगेटिव एनर्जी के स्रोत है उसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। हम ये सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथ से क्या अच्छा हुआ है, दूसरा हम ये सोच रहे हैं कि बाकी लोगों ने क्या अच्छा किया, और तीसरा दुनिया में क्या अच्छा हुआ है। उदाहरण लेते हैं, जैसे आज मेरे काम से कोई खुश हो गया तो आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, या मेरा पेशेंट मुझसे बहुत खुश हो गया तो ये मैंने अच्छा किया। दूसरा, आज मेरे वाइफ ने या मेरे हस्बैंड ने या मेरे भाई बहन ने मुझे बहुत अच्छा कहा, मेरी तारीफ़ की, ठीक है, तो ये सेकंड चीज़, बाकी लोगों ने मेरे साथ कहा, अच्छा बर्ताव किया। और तीसरा, दुनिया में क्या अच्छा हुआ, आप अखबार खोल के देख लो या गूगल कर लो, कहीं ना कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है, तो वो आप लिख सकते हो। अगर आप रोज़ ऐसी 3 चीज़ें लिखो, मैंने क्या अच्छा किया, बाकी लोगों ने मेरे साथ अच्छा क्या किया और दुनिया में क्या अच्छा हो रहा है, तो धीरे धीरे आपकी पॉजिटिव मसल स्ट्रांग हो जाएगी और ये जो पहले ही निगेटिव आ जाता है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये क्या 1-2 दिन में नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस लगेगी। 3 हफ्ते, महीना, 4 महीने ऐसा कीजिए तो इससे फ़ायदा हो सकता है। दूसरी चीज़, हम रोज़ सुबह उठ के नहाते हैं, ब्रश करते हैं, शरीर स्वच्छ करते हैं, दांत स्वच्छ करते हैं, बट हमारा मन स्वच्छ नहीं कर सकते। तो इसका एक टेक्निक आप जान लीजिए। हमारे मन में कुछ नकारात्मक और डिस्टर्बिंग भावनाएं आती है, जैसे पहला गुस्सा, दूसरा डर, तीसरी चिंता, चौथा उदासी, पांचवा निराशा, बाद में गिल्ट, बाद में शेम, लज्जा और जेलसी। ठीक है, ये तकरीबन 8 इमोशंस है जो हमें यूजुअली डिस्टर्ब करते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको करना क्या है, सोने के पहले आप ये ढूंढने की कोशिश करें कि दिन भर में आप कहाँ डिस्टर्ब हुए। आपको गुस्सा कब आया, आपको चिंता कब हुई, आपको डर कब लगा, आपको उदास कब लगा, आप हर्ट कब हुए, आपको गिल्ट किस बात का आया, आपको किस बात से लज्जा आई, शेम आया, या किस बारे में आप जेलस हो गए। तो नोटबुक में डेट डालिए, 1, 2, 3, 4 जो इमोशंस आपको समझ में आए हैं, आज फील हुए, वो लिखिए और उसके सामने उसे थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। डिस्क्राइब मतलब मुझे गुस्सा किस बात का आया,
मुझे डर किस बात का लगा, मुझे चिंता किस बात की हुई, मुझे उदास किस बात से हुआ, मैं हर्ट किस वजह से हो गया। ऐसा रोज़ लिखने की कोशिश कीजिए। ये लिखने से क्या होगा, हमारे दिमाग में जो नकारात्मक भावनाओं का कचरा जमा होता है उसको एक वेंट मिलेगा। अभी ये लिखने के बाद में है ना 4 चीज़ें होती हैं। एक, हमारे दिमाग में जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। दूसरा, हमारा दिमाग खाली हो जाता है, जो विचार 10 बार आता है वो 2 या 3 बार ही आएगा। तीसरा, लिखते लिखते हमें ये भी समझ में आता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम कहाँ निगेटिव दिशा में जा रहे हैं। और चौथा, लिखते लिखते उसमें कुछ उपाय भी हमें मिल सकते हैं। ये करने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो ये सब चीज़ें राइटिंग आप लेके जा सकते हैं आपके साइकोथेरेपिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास। इसमें से निकलने की टेक्निक्स होती हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें विचारों से जो नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है उस पर काम किया जाता है। तो यही राइटिंग से आपको मदद होगी CBT के लिए, और इससे आपकी नकारात्मक भावनाएं कम हो सकती हैं। तो ये था कुछ एक्यूट मैनेजमेंट, कुछ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप जल्द से जल्द अपने साइकियाट्रिस्ट को मिलें, बिकॉज़ हर एक चीज़ में सिर्फ ये टेक्निक्स हेल्प नहीं करेगी। अगर बीमारी बड़ी है, ज़्यादा लंबे समय की है तो दवा इलाज भी लग सकता है। अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप साइकियाट्रिस्ट को मिलें और कंसल्टेशन लें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, इसके लिए मदद करें। धन्यवाद।